हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था रामचंद्रिका में परशुराम संवाद में हमने पढ़ा था किस तरह से परशुराम को उत्तर दे रहे हैं लक्ष्मण और परशुराम वापस उसको जवाब देते हैं। कभी प्रश्न करते हैं शत्रुघ्न तो परशुराम जवाब देते हैं। तो लक्ष्मण ने कहा क्षत्रिय है गुरु लोगन को प्रतिपालन के करें, कि जैसे ही उन्होंने कहा कि हम क्षत्रिय हैं और पृथ्वी का पालन करते हैं और किसी के अवगुण को धारण नहीं करते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और अब वो कहते हैं अगर मैं आपको मार भी दूं तो मुझे एक पल के लिए भी गुरु दोष नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने तो अपनी माता को जन्मते ही मार दिया था। अब परशुराम उग्र होकर के लक्ष्मण को जवाब दे रहे हैं संवाद में ही कि लक्ष्मण के पुरुषान कियो पुरुषार्थ सोन कयो परई, वेश बनाए किए बनितान को देखत केशव यो हरही, कूर कुठार तिहारी तजे फलता को यह जो हियो जरई, आजुते तो कह बंधु महादिक क्षत्रिय पे जो दया करई। वो कहते हे कुठार, हे फरसा, लक्ष्मण के पूर्वजों ने तुझसे डटकर जिस वीरता एवं पराक्रम को प्रदर्शित किया, लक्ष्मण के पुरुषान मतलब पूर्वज, तो लक्ष्मण के पूर्वजों ने कियो पुरुषार्थ सो न कयो परई, जो पूर्वजों ने तुमसे डटकर वीरता पूर्वक युद्ध किया था, युद्ध प्रदर्शन किया या पराक्रम किया था उनका, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वेश बनाई किए बनितान को देखत केशव यो हरई, और व्यंग्य में वो थोड़ा सा चुटकी काटते हुए कहते हैं और उन रघुवंशियों ने तुम्हारे भय से नारी का वेश धारण कर लिया था, जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम था। अरे क्रूर फरसे, क्रूर कुठार निहारी तजे फलता को यह जो हियो जरई, कि हे क्रूर फरसे, तुमने उनको नारी जानकर छोड़ दिया था, जिसका परिणाम आज तेरे समक्ष यह है कि लक्ष्मण उसी वंश में उत्पन्न होकर आज तुझे जलीकटी सुना रहा है। आजुते तो कह बंधु महादिक क्षत्रिय पे जो दया करई, तो कहते तुम्हें जलीकटी सुना रहा है और तुम सुन रहे हो, तो अब मेरी बात भी ध्यान से सुनो। यदि तुम उस समय इन रघुवंशियों को मार डालता तो यह बुरी अपमानजनक स्थिति आज तुम्हारे सामने नहीं आती। इसलिए हे बंधु कुठार या फरसा, आज तुझे अत्यधिक धिक्कार है यदि तू इन क्षत्रियों पर दया करें। यदि आज तू इन क्षत्रिय राजकुमारों को छोड़ देगा तो यह तेरी अक्षम्य क्षमा न करने योग्य गलती होगी। तो यहाँ पर व्यंग्य की तीव्रता है, आक्षेप एवं अनुप्रास अलंकार है। अब राम कह रहे हैं भृगुकुल कमल दिनेश सुनी ज्योति सकल संसार, क्यों चलिए इन शिशुन पे डारत हो जस बार। अब राम बड़े ही समझाने वाली दृष्टि में कह रहे हैं या वाणी में कह रहे हैं परशुराम से कि हे भृगुकुल, हे भृगुवंश, कमल दिनेश, कमल के सूर्य, सुनी ज्योति सकल संसार, आपने सारे संसार को जीतकर जो यश अर्जित किया है, क्यों चलिए इन शिशुन पे, उसे आप इन बच्चों पर क्यों डालना चाहते हैं। डारत हो जस भार, तो डालना चाहते हैं अर्थात ये रघुवंशी राजकुमार आपको पराजित कर देंगे। इससे आपने जो यश अर्जित किया है वह इन्हें मिल जाएगा, आपका यश समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप इनसे युद्ध करने की बात न करें। अब परशुराम उत्तर देंगे इनको वापस राम की इस बात को सुन करके कि राम सुबंधु संभार, छोड़त हो सर प्राण हर, देहु हत्यारन डारी, हाथ समेतन बेगी दे। ये श्री राम को चेतावनी देते हुए परशुराम जी कहते हैं हे राम, राम सुबंधु संभार, अपने भाइयों को संभालो, अपने भाई बंधुओं को संभालो। छोड़त हो सर प्राण हर, अर्थात इन्हें मना कर दो, अन्यथा मैं इनके प्राणों का हरण करने वाला बाण छोड़ने वाला हूँ। देहु हत्यारन डारी, अतः ये अपने हाथों से हथियार फेंक दे, हाथ समेतन बेगी दे, और अपने अपने हाथ काट कर मुझे दे दे। अब राम कह रहे हैं सुनी सकल लोक गुरु जामदग्नि, तप विशेष अशेषन की जू अग्नि, सब विशेष छाड़ी असी सही हो अखंड, हर धनुष करियो जब खंड खंड। अब यहाँ पर राम परशुराम जी को समझाने, हे समस्त लोगों के गुरु जब परशुराम, सुनी सकल लोक गुरु जामदाग्नि, तो हे जामदाग्नि यानी एक परशुराम का नाम है, ये पर्यायवाची है। तो हे परशुराम, तुम समस्त लोगों के गुरु हैं, सुनिए। तप विशिक अशेषन की जू अग्नि, आप एक नहीं जितने भी बाण आपके पास है उन सभी को, तपस्या के बाणों को एक बार में ही हम पर छोड़ दीजिए। सब विशेष छाणी सहियों अखंड,
मैंने शिव धनुष का खंडन किया है, हर धनुष करियो जब खंड खंड, तो मैंने शिव धनुष का खंडन किया है, मैं आपके समस्त बाणों की अखंड धारा को सहन कर लूँगा। और इसलिए इसका मतलब ये है कि जिन हाथों से मैंने शिव धनुष को तोड़ा है या खंड खंड किया है, इन्हीं हाथों से आपके बाण प्रहारों को निष्फल कर दूंगा, फिर भी मैं आप पर वार नहीं करूँगा। अब परशुराम कहते हैं, बाण हमारे के तन त्राण विचारी विचारी विरंच करे हैं, गोकुल ब्राह्मण नारी नपुंसक जे जग दीन स्वभाव भरे हैं, राम कहा करिहो तिनको तुम बालक देव अदेव डरे हैं, गाधी के नंद तिहारी गुरु जिनियो ऋषि बेस किए उबरे हैं। बड़े ही सुंदर सा परशुराम जी उनको उत्तर देते हैं राम को कि हे राम, बाण हमारे के तन त्राण, हे राम मेरे बाणों से अपने प्राणों की रक्षा करने वाले लोगों की विचारी विचारी विरंची करे हैं। ब्रह्मा ने भी काफ़ी सोच विचार कर बनाया है, यानी मेरे बाणों की रक्षा कर पाए ऐसे लोगों को ब्रह्मा ने भी बड़ा सोच समझ करके रचा होगा। गोकुल ब्राह्मण नारी नपुंसक, अब संसार में गायों के झुंड, ब्राह्मण, स्त्री तथा नपुंसक और जो दीन वचनों वाले हैं, जे जग दीन स्वभाव भरे हैं, और जो दीन वचनों वाले हैं, राम कहा करिहो तिनको, तो उन पर कभी भी मैं भी अपने बाणों को नहीं छोड़ता हूँ। तो हे राम, तुम तो मेरे सामने अभी बालक हो। राम कहा करिहो तिनको तुम बालक देव अदेव डरे हैं, कि हे राम तुम्हारा मैं क्या करूं, तुम तो अभी बालक हो, अतः मेरे बाणों से तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। इन बाणों से तो देवता और राक्षस सभी भयभीत हो जाते हैं, देव अदेव, अदेव मतलब राक्षस भी डर जाते हैं। गादी के नंद तिहारी गुरु, और वो कहते हैं ये इनसे तुम्हारे गुरु विश्वामित्र भी इन मेरे बाणों से इसलिए बच गए कि उन्होंने क्षत्रिय होते हुए भी ऋषि का वेश अपना लिया। गादी के नंद तिहारी गुरु, तो तुम्हारे जो गादी के पुत्र हैं ये विश्वामित्र, तो इसीलिए वो मेरे बाणों से बच पाए। जिन्हों ऋषि वेश किए उबरे हैं, क्योंकि उन्होंने ऋषि का वेश बना लिया था, इसीलिए मेरे बाणों से ये बच पाए। तो यहाँ पर अनुप्सा विप्सा और परिसंख्या काव्यलिंग अलंकार है। अब महादेव कह रहे हैं, इनका जब परशुराम का और राम का इस तरह से संवाद चल रहा था, तो महादेव को आना पड़ा बीच में और परशुराम के संवाद को एक तरह से परशुराम को समझाते हुए कि भृगुनंदन सुनिए मनमोह गुनिए रघुनंदन निर्दोषी, नित्य ये अविकारी सब सुखकारी अब सब ही विधि संतोषी, एके तुम दो और न को एक नाम कहायो, आयुर्बल खूट्यो धनुज जु टूट्यो ते मैं तन मन सुख पायो। अब वो कहते हैं क्यों व्यर्थ में लड़ रहे हो, जब मेरा धनुष था टूट गया, मेरा काम था खत्म हो गया, तुम क्यों लड़ रहे हो। इसी का ही यहाँ पर वो उत्तर दे रहे हैं। भृगुनंदन सुनिए, महादेव जी कहते हैं हे परशुराम मेरी बात को सुनिए और इसे अपने मन में अच्छी तरह से सोच लीजिए, समझ लीजिए, बिठा लीजिए कि ये श्री राम नितांत ही निर्दोषी और निरपराधी हैं। ये सदैव संसार के सारे माया मोह आदि विकारों से मुक्त हैं तथा सबको सुख देने वाले हैं और सब प्रकार से परम संतोषी हैं। तुम और श्री राम दोनों ही विष्णु के अवतार होने से एक हो, इस कारण तुम दोनों में कोई अंतर नहीं है, तुम दोनों के नाम भी समान ही हैं। अब विष्णु का अवतार होने का तुम्हारा प्रभाव और समय बीत गया है। श्री राम ने मेरे धनुष को भंग किया, इससे मुझे तन और मन से अतीव प्रसन्नता, अत्यंत प्रसन्नता हुई। अर्थात इसके लिए किसी को दोषी मानना या दोष देना उचित नहीं है। तो यहाँ पर अनुप्रास काव्यलिंग और परिकर अलंकार है। आगे है वो महादेव फिर कह रहे हैं कि तुम अमल अनंत अनादि देव, नहीं वेद बखानत सकल भेव, अब को सम्मान नहीं बेर नेह, भव भक्तन कारण धरत देह, अब आपन पो पहचान विप्र सब करहूँ आगलो काज क्षिप्र, तब नारायण को धनुष जानी, भृगुनाथ दियो रघुनाथ पानी। तो महादेव जी परशुराम से कहते हैं कि तुम अमल अनंत अनादि देव, हे ब्राह्मण अब तुम स्वयं को पहचानो, अर्थात तुम्हारे अंदर विष्णु का अवतारी। महादेव जी कहते हैं, पहले ये हाँ से चलो, तुम अमल अनंत अनादि देव। महादेव जी कहते हैं हे राम तुम निर्मल अनंत और अनादि देव हो, नहीं वेद बखानत सकल भेव, तुम्हारे समस्त रूप का वर्णन वेद भी नहीं कर सकते हैं। वेद भी क्या कहते हैं, नेति नेति कहे छांडे वेद उक्ति को हमने यहाँ पढ़ा, रामचंद्रिका में अभी केशव का ही पद पढ़ा था तब,
तो उन्होंने कहा तुम्हारे तो इस भेद को है वो वेद भी नहीं बखान कर पाते हैं, और अब को समान नहीं बेर ने है, तुम समदर्शी हो, तुम्हारा न किसी से वेर है और न स्नेह है। भव भक्तन कारण धरत देह, और सब भक्तों के कारण ही तुम मानव शरीर में अवतरित हुए हो। अब आपन को पहचानी, तो परशुराम जी से कहते हैं महादेव अब कि हे ब्राह्मण, अब तुम स्वयं को पहचानो, अर्थात तुम्हारे अंदर विष्णु का अवतारी अंश नहीं रहा, जिसके कारण तुम दुष्टों का संहार करने में सफल रहे हो। ठहरो 1 मिनट। अब आपन को पहचान विप्र, सब करो आग लो काज क्षिप्र। तुमने अब जो आगे कार्य किए थे वो सारे छिप करके उस पर विचार करके देखो। तब नारायण को धनुष जानी, और यहाँ पर कहते तुम आगे के कार्यों को शीघ्र करो, अर्थात वन में जाकर तपस्या करो। महादेव का यह आदेश सुनकर, ठहरो यहाँ दोबारा करते हैं बच्चों। अब आपन को पहचान विप्र के, हे ब्राह्मण तुम स्वयं को पहचानो, सब करो आग लो काज क्षिप्र, दुष्टों का संहार करने में तुम सफल रहे हो। अब तुम केवल ब्राह्मण हो, तब नारायण को धनुष जानी। तो अब महादेव का यह आदेश सुनकर परशुराम ने नारायण का धनुष श्री राम के हाथों में दे दिया। रघुनाथ दियो रघुनाथ पानी, और उन्होंने परशुराम ने नारायण के ये महादेव का आदेश सुन करके जो टूटा हुआ धनुष था वो राम के हाथों में दे दिया। और यहाँ पर अनुप्रास और काव्यलिंग परिकरांकुर अलंकार है। अगला है पद। तो वही परशुराम और राम का संवाद का अंतिम बंद है ये कि नारायण को धनु बान लियो ऐचो हंसी देवन मोद कियो, रघुनाथ कहो अब काही हनो, त्रिलोक्य कंप्यो भय मानि घनो, दिव्य देव दहे बहु बात कहे, भूकंप भयो गिरिराज दहे, आकाश विमान अमान छय, हा हा सबही यह शब्द रहे। परशुराम से नारायण का धनुष लेकर उसे श्री राम ने हंसकर खींचा। नारायण को धनु बान लियो, नारायण का धनुष लेकर के जैसे ही श्री राम ने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई या उसको खींचा, एंचो हंसी देवन मोद कियो, तो जैसे उसको खींचा वैसे ही देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई। रघुनाथ कहो अब काही हनो, धनुष खींचकर श्री राम ने परशुराम से कहा कि बताओ अब किसका संहार करूं। काही हनो, त्रिलोक के कंप्यो भय मानी घनो, यह देखकर तीनों लोग भयभीत होकर कांपने लगे। दिव्य देव दहे, अब किस दिग्पाल जलने लगे, दिशाओं के राजा है या दिशाओं के जो स्वामी थे वो भी जलने लगे। बहु बात कहे, वायु प्रचंडता से गतिमान हो गई, तेज से बहने लगी। भूकंप भयो, धरती कांपने लगी। गिरिराज दहे, और पर्वत भी टूट टूट कर गिरने लगे। आकाश विमान अमान छय, तब आकाश में असंख्य देव विमान छा गए। हा हा सबही सब यह शब्द रहे, और सभी हाहाकार का शब्द करने लगे, अर्थात बाण संधान से सभी भयभीत हो गए। अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। आगे हमारा आता है वन में राम, वो हम कल करेंगे बच्चों। धन्यवाद।